हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आज के अपडेट वीडियो के साथ आज जो वीडियो के आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूं। फिर से आप सभी साथियों के लिए बहुत ही शानदार सी जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कंप्लीटली आपको अपडेट देने वाला हूँ। जैसा कि आप सभी साथियों को पता है कि आपका जो आरआरबी का जो 2024 की जो आपकी वैकेंसी थी उसका फाइनल रिजल्ट अभी तक पेंडिंग में है, लेकिन आपके 2025 के जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके यहाँ पर क्या हो चुके हैं, स्टार्ट हो चुके हैं। यानी कि 2025 के आपके रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, जिसके अंदर आपकी अलग अलग पोस्ट थी। सबसे पहले पोस्ट के बारे में चर्चा कर लेते हैं, कोई कौन कौन सी आपकी वहां पर पोस्ट देखने को मिल जाएंगी। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की आपकी जो पोस्ट है वो आपकी यहाँ पर क्या की गई है, प्रोवाइड आपको करवाई गई है। और नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की जो आपकी यहाँ पर पोस्ट देखने को मिलेंगी वो पोस्ट यहाँ पर देख लीजिएगा, 272 आपकी पोस्ट है। लेवल 7 के आधार पर आपको जो सैलरी है वो आपको यहाँ पर क्या की जाएगी, प्रोवाइड आपको करवाई जाएगी। ठीक है, यानी कि नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की आपकी लेवल 7 के आधार पर आपको जो सैलरी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में आपको यहाँ पर देख लीजिएगा, डायलिसिस टेक्नीशियन की जो पोस्ट है वो आपकी यहाँ पर क्या की गई है, प्रोवाइड आपको करवाई गई है। यानी कि आपको यहाँ पर डायलिसिस टेक्नीशियन की पोस्ट भी आपको यहाँ पर क्या की गई है, दी गई है। उसके बाद में आपको हेल्थ मलेरिया इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट की जो पोस्ट है वो भी आपको यहाँ पर क्या की गई है, प्रोवाइड करवाई गई है। यानी कि फार्मासिस्ट की पोस्ट भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ईसीजी टेक्नीशियंस, लैब असिस्टेंट, आपकी सभी पोस्ट यहाँ पर दी गई हैं। अब 434 यानी कि 434 आपकी यहाँ पर जो टोटल पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएंगी। इसके अंदर देख लीजिएगा, ये तो आपकी क्या है, पोस्ट है। इसके अंदर आपको यहाँ पर कंप्लीटली जोन भी आपको दिए गए हैं कि कौन कौन से आपके जोन रहने वाले हैं। लगभग अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो आपको यहाँ पर 28 यानी कि 27 या 28 के आसपास आपको जो जोन है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाए गए हैं। अलग अलग जोन वाइज जो वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, अलग अलग जोन वाइज भर्ती आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाएंगी। ठीक है, तो इन सारी चीजों के बारे में मैं डिटेल में चर्चा करूंगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट देख लीजिएगा कि आपकी ये लिंक है वो आपका कब एक्टिव होगा, यानी कि आपकी जो आरआरबी की ये भर्ती है ये आपकी कब से स्टार्ट होंगी। ठीक है, तो इसके अंदर देख लीजिएगा, आपकी आरआरबी की जो भर्ती है वो आपकी स्टार्ट होंगी 9 अगस्त से। यानी कि 9 अगस्त से आपके आरआरबी यानी कि नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, फार्मासिस्ट, डायलिसिस और भी आपकी जो पोस्ट है वो सभी पोस्टों के जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके स्टार्ट होंगे 9 अगस्त से। और इसकी जो क्लोजिंग डेट है वो आपकी रहेगी 8 सितंबर। यानी कि 8 सितंबर तक आप क्या कर पाएंगे, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर पाएंगे। परमानेंट वैकेंसी है, कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी नहीं है, इस चीज को आप बिल्कुल से ध्यान में रखना। और परमानेंट आपकी वैकेंसी है। एप्लीकेशंस फॉर्म आपके 9 अगस्त से स्टार्ट होंगे। आप सभी साथियों को मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं कि बिल्कुल से आप तैयार रहना। 9 अगस्त तक आप क्या कर पाएंगे, 8 अगस्त तक आप क्या कर पाएंगे, इस वैकेंसीज के एप्लीकेशंस फॉर्म को भर पाएंगे। अब सबसे बड़ी अपडेट ये आती है कि इसकी जो क्वालिफाइंग मार्किंग है वो आपकी क्या रहेगी। और आप सभी साथियों का जो सबसे बड़ा क्वेश्चन था जीएनएम वाले कैंडिडेटों का, स्पेशली अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो स्पेशली जीएनएम वाले कैंडिडेटों का यहाँ पर बड़ा क्वेश्चन था कि सर हम अप्लाई कर पाएंगे विदाउट एक्सपीरियंस या फिर नहीं। तो इसी चीज की आपको जो अपडेट है वो आपको मैं शेयर करूंगा, इन्फॉर्मेशंस आपको मैं दूंगा कि जो जीएनएम वाले कैंडिडेट हैं वो बिना कोई एक्सपीरियंस के इस भर्ती को अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी चीज के बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे यहाँ पर। तो जो जीएनएम वाले कैंडिडेट हैं वो इस भर्ती को अप्लाई कर पाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं कि जीएनएम वाले कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं बिना कोई एक्सपीरियंस के। बीएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। ठीक है, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर क्या की है, डिग्री की हुई है, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर क्या किया हुआ है, डिप्लोमा किया हुआ है। तो डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस भर्ती को अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आपने जीएनएम कर रखा हो, चाहे आपने बीएससी नर्सिंग कर रखा हो। ठीक है, इसके अंदर आपको किसी को भी जो एक्सपीरियंस देने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। ये आपके लिए सबसे बड़ी अपडेट रहेगी। उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिएगा, बात करेंगे इसके अंदर सैलरी के बारे में। तो मैंने आपको बता दिया है कि लेवल 7 के आधार पर आपको जो सैलरी है वो आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। एज लिमिट के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो आपकी जो मिनिमम एज लिमिट है वो आपकी 18 ईयर, मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 30 ईयर, यानी कि 18 से 30 ईयर तक के जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, वो इस भर्ती के लिए एलिजिबल्स रहेंगे।
साथ में आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है, तो गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जो आपका एज का रिलैक्सेशन होता है, वो आपका एज का रिलैक्सेशन भी यहाँ पर क्या किया जाएगा, प्रोवाइड आपको करवाया जाएगा। ठीक है, यानी कि आपको गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जो रिलैक्सेशन होता है वो रिलैक्सेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, और वो आपका अलग अलग कैटेगरी वाइज होगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेंगे जनरल कैटेगरी की। तो जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पर कोई भी रिलैक्सेशन आपका नहीं है, यानी कि आपको 30 ईयर एज लिमिट रहेगी। उसके बाद में मैं ओबीसी कैटेगरी की बात करूं, तो ओबीसी कैटेगरी के लिए आपको 3 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। 3 ईयर का आपका रिलैक्सेशन रहेगा अपनी एज लिमिट के अलावा। उसके बाद में बात करेंगे एससी और एसटी कैटेगरी के लिए। तो एससी और एसटी कैटेगरी की अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो 5 ईयर का आपको जो एज रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि एससी और एसटी कैटेगरी के लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन रहेगा। और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए आपको 10 ईयर का रिलैक्सेशन आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा, यानी कि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट वाले 10 ईयर का रिलैक्सेशन रहेगा और एज लिमिट आपकी एक्स्ट्रा रहेगी। उसके बाद यहाँ पर ये तो हो गई आपकी एज लिमिट के बारे में, जो कि आपकी परमानेंट भर्ती है, तो इसकी एज लिमिट आपको मैंने बता दी है। इसकी जो सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया रहेगा, सबसे बड़ी अपडेट आपको मैं बता दूं कि इस भर्ती का जो आपका सिलेक्शन का क्राइटेरिया रहेगा, वो क्राइटेरिया रहेगा आपका सीबीटी एग्जाम, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होने वाला है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा, सीबीटी एग्जाम के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। तो ये आपके लिए क्या रहेगी, सबसे बड़ी अपडेट आपकी रहेगी कि इस भर्ती को जो आपको सिलेक्शन अगर आपको लेना है तो वो आपको कंप्यूटर बेस्ड ही लेना होगा, यानी कि कंप्यूटर के आधार पर ही आपका जो सिलेक्शन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जरूर से फिल कर दीजिएगा। आपको यहाँ पर जो 8 सितंबर है वो आपको यहाँ पर क्या की गई है, लास्ट डेट आपको यहाँ पर दे दी गई है। अपडेट आपको इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवा दिया हूँ। एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, आज 4 अगस्त हो चुकी है, तो आपके 3 या 4 दिन के अंदर एप्लीकेशन फॉर्म आपके स्टार्ट हो जाएंगे। तो जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे, अगर आप फॉरगेट भूल जाते हैं तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को आपको ज्वाइन करना है। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप आपको देखने को मिल जाएंगे। वहां पर जाके आपको क्या करना है, ज्वाइन करना है, और ज्वाइन करके आपको वहां पर जैसे ही इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे, जैसे ही इसके एप्लीकेशन फॉर्म की अपडेट आएगी, तो आपको सबसे पहले मैं इस चैनल के माध्यम से, कुमार मनीष एजुकेशंस के माध्यम से आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशंस दूंगा। सबसे पहले मैं आपको जो अपडेट है वो आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। तो रेलवे की ये शानदार सी भर्ती थी, आरआरबी की ये परमानेंट जो वैकेंसी है, शानदार सी वैकेंसी है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, अगर आपको ये अपडेट अच्छी लगी, इंपॉर्टेंट डेट का आप जरूर से ध्यान रखना, भर दीजिएगा। सभी साथी परमानेंट वैकेंसी है और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहो। कोई भी डाउट है, किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दो। आप सभी साथियों के मैं डाउट क्लियर कर दूंगा, आप सभी साथियों को मैं अपडेट देता रहूंगा और आपको ऐसे ही सपोर्ट करता रहूंगा। आप सभी साथी ऐसे ही प्यार बनाए रहो। मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, कोई शानदार सी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप ऐसे ही वीडियो को ग्रुप्स के अंदर शेयर करते हो रेगुलरली। थैंक यू सो मच। जय